नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सीईटी 2026। जी हाँ, मैं आपको इसमें बताऊंगा कि अब की बार 40% है या 60% आपको सीईटी में अंक लाने हैं। इसका नया सिलेबस क्या रहने वाला है, इसकी एग्ज़ाम डेट कब होगी, 12th बेस सीईटी, ग्रेजुएशन लेवल सीईटी, इनकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली, दोनों का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। कब तक इनका एग्ज़ाम होगा, क्या इसकी रणनीति रहने वाली है, सब इस वीडियो में आज डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें एंड तक। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें अब की बार बताया जा रहा है कि इसमें आपको सीईटी में आपको ऑलमोस्ट 60% अंक लाना है। तो ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 300 का पेपर होता है और उसमें से आपको 180 नंबर लाने हैं। लेकिन इसमें आपकी बताया जा रहा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। अगर नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो आपको 40% लाने हैं बस। ये अभी कन्फ्यूजन का सवाल पैदा हो रहा है कि 60% है या 40%। बताया जा रहा है कि 60% है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 300 में से 180 प्लस अब की बार आपको नंबर लाने हैं, उन्हीं का सीईटी क्लियर होगा। तो आप अभी जुट जाइए सीईटी की तैयारी में। मैं आपको अभी सिलेबस डिस्कशन करूंगा, पूरा सिलेबस बताऊंगा, कौन से टॉपिक से कितने पर्सन आने वाले, कौन सा टॉपिक आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो आप वीडियो को एंड तक वीडियो में बने रहें। अपना आज का वीडियो यही है कि सीईटी 2026 के बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। कब है एग्ज़ाम डेट, सीईटी 12th बेस, सीईटी ग्रेजुएशन बेस, सब के बारे में सिलेबस डिस्कशन करेंगे। क्या होगा न्यू सिलेबस। जी हाँ, इसका सिलेबस अपन डिस्कशन करने वाले हैं। पहले अपन 2024 का जो सिलेबस है उस पर बात करता हूँ। तो अपने पास ये 12th बेस सीईटी का सिलेबस है। 12th बेस सीईटी का सिलेबस है। आपको पता है 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 के आते हैं और तीन तीन घंटे के आते हैं। यानी 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं। 180 मिनट का आपको टाइम मिलता है, 150 क्वेश्चन करते हैं और नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। इसमें अब आपको पता ही होगा, अगर आपने पहले दिया है तो नो नेगेटिव मार्किंग है। अभी बता रहे हैं कि ये सीईटी 3 साल तक करेंगे। यानी अब की बार अगर आप 2026 में दोगे तो 2027, 28, 29 में आपकी एक्सपायर होगी सीईटी। ये बहुत ही बढ़िया होगा क्योंकि बार बार सीईटी मतलब हर बार क्वालिफाई करना, हर बार एग्ज़ाम देना, तो उसमें वो थोड़ा डिफिकल्ट है। इसलिए आप एक ही बार में अब की बार बताया जा रहा है कि एक बार में हो जाएगी। अपन अब सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं कि इसका 12th बेस सीईटी का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास है। इसमें अपन अलग अलग बात करते हैं। आपको पता है राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति है, साहित्य, परंपरा। मैं आपको विस्तृत सिलेबस बताने वाला हूँ। पाठ्यक्रम विवरण देखते हैं। पहले अपन देखते हैं राजस्थान इतिहास का। राजस्थान इतिहास में कौन कौन से टॉपिक है। पहला है सभ्यता का टॉपिक है। ये आप देख सकते हैं प्राचीन सभ्यता है। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, राजवंश एवं उनकी राजव्यवस्था। यानी टोटल इसमें जो राजवंश राजव्यवस्था है वो इसमें सभ्यता है। राजस्थान की स्थापत्य कला है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनगणना, प्रजामंडल है। प्रजामंडल है, किसान आंदोलन है, एकीकरण है। राजस्थान की लोक भाषाएं हैं। राजस्थान के लोक संगीत एवं लोक नृत्य, संत कवि हैं, मेले एवं त्योहार हैं। यानी ये नीचे वाले टॉपिक तो कल्चर के हैं। अगर आपको इतना नॉलेज है तो पता है ये टॉपिक कल्चर के हैं। और जो ये ऊपर वाले टॉपिक है वो हिस्ट्री के हैं। यानी आपको हिस्ट्री में ओनली राजवंश पढ़ना है, सभ्यताएं पढ़नी है, एकीकरण पढ़ने हैं, प्रजा आंदोलन पढ़ना है और किसान आंदोलन पढ़ने हैं और प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ने। ऑलमोस्ट हिस्ट्री पूरी है और कला संस्कृति भी ऑलमोस्ट राजस्थान की पूरी है। अब हम बात करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। राजस्थान और भारत का भूगोल दोनों में सेम ही है। राजस्थान का भौतिक स्वरूप आएगा और भारत का भौतिक स्वरूप आएगा। राजस्थान के पर्वत आ गए, पठार आ गए, मैदान आ गए, झीलें, सागर, महासागर, वन्य जीव अभ्यारण्य आ गए। और इसमें आप देख सकते हैं जलवायु आ गई, वनस्पति आ गई, मृदा आ गई, बांध आ गए, झीलें आ गए। ये सभी इसमें राजस्थान के और इंडिया के दोनों बेस पे आएंगे। यानी जो राजस्थान का भूगोल है जितने इसमें टॉपिक है उतने के उतने टॉपिक भारत का भूगोल में। जैसे जनसंख्या के बारे में आ गया, राजस्थान के पर्यटन आ गए, लिंगानुपात ये आ गए, प्रमुख जनजातियां आ गए, प्रमुख संसाधन आ गए, पशु संपदा आ गई, वन्य जीव अभ्यारण्य आ गए। ये मतलब ऑलमोस्ट जो भूगोल का ऑलमोस्ट जो सभी टॉपिक हैं वो इसमें टॉपिक आने वाले हैं। तो आप अभी तैयारी में लग जाओ। अपन बात करते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की पॉलिटी में क्या क्या टॉपिक है। राजस्थान की पॉलिटी आने वाली है इसमें, राजस्थान और भारतीय की दोनों। इसमें संविधान की प्रकृति है, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और मौलिक कर्तव्य हैं। जी हाँ, ये बेसिक पॉइंट है। अभी इसमें देख सकते हैं आप, राज्यपाल है अपने पास, मुख्यमंत्री है, विधानसभा है, उच्च न्यायालय है, लोक आयोग आरपीएससी है, इसमें निर्वाचन आयोग है,
सूचना आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, राज्य का मुख्य सचिव है, जिला प्रशासन। यानी इसमें आपको स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन की भी है, मुख्य सचिव है, उच्च न्यायालय। जो ये अपने राजस्थान पॉलिटी में जो टॉपिक है ना, ये सभी के सभी टॉपिक सीईटी में आने वाले हैं। और भारत की जो पॉलिटी है उसमें आपको सिर्फ प्रस्तावना पढ़नी है, प्रकृति पढ़नी है, मौलिक अधिकार पढ़ने हैं, नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं और मौलिक कर्तव्य पढ़ने हैं। आपको इतने टॉपिक पढ़ने इंडिया की इस पॉलिटी में। और राजस्थान पॉलिटी में जो अपने बेसिक राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये टॉपिक है, आपको पता ही है राजस्थान पॉलिटी, वो सभी के सभी टॉपिक इसमें आ रहे हैं। तो आप तैयार रहना, बेहतरीन तैयारी करना, नहीं तो इसमें क्योंकि अब की बार 180 नंबर लाना है बहुत बढ़िया है, क्योंकि पिछली बार 120 भी नंबर नहीं आ रहे हैं बच्चों के, इसलिए थोड़ा टफ है अब की बार 180 नंबर लाना। इसलिए आप अभी से तैयारी में लग जाओ। ये अर्थव्यवस्था में आपको पता है कृषि के टॉपिक हैं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, ये आप सभी को पता है टॉपिक्स। इनकी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप कहाँ से पढ़ सकते हो, कहाँ से तैयारी कर सकते हो, कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या आपकी अंतिम टाइम की रणनीति रहने वाली, वो अलग वीडियो में बात करेंगे। आज हम इसमें सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। ये आप राजस्थान की अर्थव्यवस्था आ गई इसमें। अर्थव्यवस्था में ये औद्योगिक विकास है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, ये सभी टॉपिक हैं। और अब इसमें टॉपिक है दैनिक साइंस, यानी साइंस। दैनिक साइंस में बेसिक पॉइंट टॉपिक्स हैं हमारे। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन है, धातु वाले टॉपिक हैं, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक है, कार्बन के अपरूप है, कार्बन के मुख्य यौगिक है, ये टॉपिक है। प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन नियम है इसके। अंतरिक्ष में जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसके टॉपिक है। आनुवंशिक के टॉपिक है, इसके थोड़े क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया इसी के क्वेश्चन आते हैं इसमें। आनुवंशिक टॉपिक है। पर्यावरण अध्ययन है, यानी जो साइंस है वो एक नॉर्मल साइंस है, जो 12th बेस पे साइंस होती है ना, 10th और 12th पर, उसके आधार पर इसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। अपन अब बात करते हैं आगे क्या सिलेबस है। अब इसमें तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, यानी इसमें है अपने पास रीजनिंग में अपन कुछ भी आ सकता है। रीजनिंग है और मैथ है। मैथ में बेसिक ये टॉपिक हैं, जैसे गुणनखंड है, बहुपद है, अनुपात समानुपात है, एक बिंदु बनने वाले कोण रेखाएं हैं, समतल आकृति का क्षेत्रफल है, यानी ये क्षेत्रफल वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये क्षेत्रफल और आयतन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। कोण के माप आ गए, आंकड़ों का चित्रण व निरूपण आ गया, साधारण मानसिक योग्यता आ गई, और तर्क शक्ति और विश्लेषण योग्यता, यानी इसमें मैथ्स और रीजनिंग के सवाल आएंगे। बहुत मैथ ज़्यादा हार्ड भी नहीं आती और इजी भी नहीं आती, और रीजनिंग भी बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, आप ये देख सकते हैं। और इस सिलेबस की पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब आते हैं लैंग्वेज में अपने पास है हिंदी है और इंग्लिश है। हिंदी में अपन देख सकते हैं संधि विच्छेद है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, शब्द युगम है, संज्ञा सर्वनाम है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, मुहावरे लोकोक्ति है, अंग्रेजी के जो पारिभाषिक शब्दावली होती है वह है, और कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान है। यानी हिंदी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और हिंदी के ऑलमोस्ट सभी के सभी टॉपिक इसमें है। जितने भी टॉपिक हिंदी में रहते हैं वो सभी के सभी टॉपिक्स हिंदी में आपको मिलेंगे देखने को। अपन अब बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या है। इंग्लिश में भी वही टॉपिक्स हैं जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपने पढ़ा ही होगा, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स है, यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन है, ट्रांसलेट ऑफ सेंटेंस है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, वन वर्ड है, और कंप्रीहेंशन फॉर ए गिवन पैसेज। ये इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके 3-4 क्वेश्चन आते हैं, एक पैसेज मिलेगा, उसके आपको 3-4 क्वेश्चनों का आंसर करने होते हैं। नॉलेज ऑफ रिटिंग लेटर्स है, मतलब जो कार्यालय पत्र हैं आपने, मतलब डेमी ऑफिशियल सर्कुलर्स एंड नोटिस, जो आपके पत्र हैं उनके बारे में, यानी ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये इंग्लिश थोड़ी अपने राजस्थानियों के लिए हार्ड होती है, कोई हार्ड नहीं होती। अपने पास अपन इंग्लिश की क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं, पूरा का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब अपन बात करते हैं इसमें कंप्यूटर ज्ञान की। कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर के जो टॉपिक्स हैं ना आईसीटी के, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। मतलब कंप्यूटर का ज्ञान क्या होता है, रैम रोम क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इनके बारे में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपको। अपन अब बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर आपको इंडिया राजस्थान, इसमें करंट अफेयर दिया हुआ है, इंडिया का दिया हुआ है, राजस्थान का दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, मतलब इंडिया, नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान, तीनों का आपको करंट पढ़ना है। मतलब वर्तमान में चर्चित व्यक्ति कौन है, स्थान विशेषता क्या है, खेल कूद से संबंधित जो करंट अफेयर आएगा वो, मतलब जो फेमस व्यक्ति हैं, स्थान है, संस्था है, खेल कूद है, इनके बारे में जो करंट है वो आने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको 12th बेस सीईटी पर है। मतलब अभी तो वही डिफिकल्ट हो गया इन बच्चों के लिए, कितना बड़ा सिलेबस है,
क्या चीज़ पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। और अब की बार और ऊपर से कर दिया है 180 नंबर लाना अनिवार्य है, यानी 60% लाना अनिवार्य। तो आप इसकी तैयारी में अभी से भी लग जाओ, नहीं तो इसका मतलब डिफ़िकल्ट है अब की बार, क्योंकि 60% बहुत ज़्यादा होते हैं ये किसी एग्ज़ाम में लाना। एक बात है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो भी एक बेसिक मान सकते हैं कि मीडियम लेवल कंपटीशन रहने वाला है। अपन अब बात करते हैं इसमें ग्रेजुएशन लेवल सीईटी के सिलेबस के बारे में। आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्रेजुएशन लेवल सीईटी का सिलेबस। लगभग इसमें सेम सिलेबस है ऑलमोस्ट। इसमें थोड़ा साइंस में चेंज है, थोड़ा जो मतलब ग्रेजुएशन आ गई, थोड़ा हाई लेवल आएगा एग्जाम, यानी पेपर का भी लेवल भी बहुत बढ़िया आता है इस ग्रेजुएशन लेवल वाले का। सीईटी 12th बेस सीईटी में क्या है कि 12th बेस सीईटी है वो एक 12th बेस के आधार पर होती है इसी में सेम है। 150 पर्सन है, इसी में आप देख सकते हैं 150 पर्सन है, 300 मार्क्स हैं और 3 घंटे का है। 180 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं और आपके मार्क्स हैं 300 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग है, 60% लाने जरूरी है, ये अब की बार एक नियम है। तो अपन इस सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी इसमें थोड़ा चेंज है, इसमें आपको भारत के राष्ट्र के आंदोलन है उनके बारे में पता करना है, यानी इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति, और इसमें राष्ट्रीय एकीकरण एवं पुनर्गठन, नेहरू युग। ये आपको मतलब इंडिया जीके में थोड़ा अलग है इसमें, क्योंकि 12th बेस सीईटी में नॉर्मल बेसिक हिस्ट्री क्वेश्चन थे। इसमें आपको राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है, क्या एकीकरण में क्या था, 1857 की क्रांति में क्या था, आपको इन चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है। अपन अब बात करते हैं राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति के बारे में। राजस्थान में आपको बताने वाला नहीं हूँ कि राजस्थान में सेम है, जो राजस्थान का जीके है वो संपूर्ण जीके इसमें आने वाला है। आप कुछ भी मत छोड़ना है, हिस्ट्री पूरी पढ़नी है, कल्चर पूरी पढ़नी है, जियोग्राफी पूरी पढ़नी है, जो जितना था सेम टू सेम वही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अभी मैं बताऊंगा तो टाइम लगेगी, आप देख लेना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, और जितना सिलेबस है वही है। अब हम राजस्थान के भूगोल के बारे में, भारत का भूगोल के बारे में बात करते हैं। भारत में भौतिक स्वरूप है, जलवायु मानसून है, प्रमुख नदियां बांध है, वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य है, प्रमुख फसलें हैं, प्रमुख खनिज है, ऊर्जा संसाधन है, प्रमुख उद्योग है, राष्ट्रीय राजमार्ग है। यानी जो 12th बेस सीईटी पे था भूगोल सेम टू सेम वही है। आपको भारत का भूगोल पढ़ना है और राजस्थान का भूगोल पढ़ना है, दोनों का भूगोल पढ़ना है, और इसमें जो टॉपिक है वही है। अब अंदर आपको टॉपिक में अंदर सब में पता है, आपको कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, तो आपको पूरा डीप में अंदर जाके पढ़ना है इसको। ये राजस्थान का भूगोल है, सेम टॉपिक है, बस आपको राजस्थान के बारे में पढ़ना है, ऊपर इंडिया के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको पूरा राजस्थान के बारे में पढ़ना है। यही टॉपिक है, भूआकृति प्रदेश है, जलवायु आ गई, अपवा तंत्र आ गए, वनस्पति आ गए, वन्य जीव आ गए, मृदा आ गई, फसलें आ गई, जनसंख्या आ गई, जनजाति आ गई, धात्विक आ गई, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन और यातायात। यानी राजस्थान का भूगोल कंप्लीट राजस्थान का भूगोल है। और आप इसमें पॉलिटी देख सकते हैं, जो मैंने आपने पॉलिटी बताई है ना, वही पॉलिटी इसमें है। यानी आपको इंडिया के बारे में बस ये टॉपिक पढ़ना है, बस भारत की संविधान सभा, भारतीय संविधान विशेषता पढ़नी है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। जी हाँ, इसमें आपको 3 टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। उसमें आपको पता है कि 12th बेस में नॉर्मल था, ये नीति निर्देशक तत्व थे, मौलिक अधिकार, ये नॉर्मल प्रस्तावना वाले टॉपिक थे। इसमें आपको क्या है, थोड़ा मॉडरेट कर दिया है, आपको मतलब डीप में पढ़ना है। और ये राजस्थान में तो वही सेम ही है, जितने 12th बेस सीईटी में थे वही इसमें पढ़ना है। तो आप दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। यानी थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल में क्या आपको थोड़ा 5-6 टॉपिक थोड़ा डीप में पढ़ने हैं, और बाकी 12th बेस सीईटी और ग्रेजुएशन सीईटी में नॉर्मल फर्क है सिलेबस में। आप यहीं पे आप देख सकते हैं कि 2-3 चीज़ें यहाँ पे, ये संविधान सभा जुड़ गई, विशेषता जुड़ गई, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, ये चीज़ें जुड़ चुकी है इसमें। तो आपको एक टॉपिक पढ़ना है, बाकी थोड़ा उसमें डीप जाके पढ़ना है, तो आपके दोनों एग्जाम आराम से क्लियर हो सकते हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था है, मतलब इसमें बजट के बारे में, राजकीय कोष है, सब्सिडी, ये मतलब ई कोर्स है, ये अर्थव्यवस्था के बारे में टॉपिक है। ये आपको एक नया पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रेजुएशन में है, सीईटी 12th बेस में सीईटी में नहीं, ये सिर्फ ग्रेजुएशन में। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, ये 12th में भी है और ग्रेजुएशन में भी है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और उसमें भी राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। ये आपको भारत की अर्थव्यवस्था एक नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप ये चीज़ें आराम से पढ़ सकते हैं। ये आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का है, इसमें थोड़े मॉडरेट टॉपिक्स हैं, यानी सूचना प्रौद्योगिकी पढ़नी पड़ेगी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष उपग्रह के बारे में, विद्युत धारा ऊष्माकारी ऊर्जा के बारे में, आरएच कारक, आहार पोषण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, पर्यावरण के बारे में, जैव विविधता के बारे में, जंतुओं एवं पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में, कृषि के बारे में, विज्ञान के बारे में, भौतिक रासायनिक परिवर्तन, अम्ल सार। ये यानी साइंस में मॉडरेट टॉपिक्स है,
यानी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप साइंस को थोड़ा आपको डीप से पढ़ना पड़ेगा इसमें। 12th बेस सीटी में नॉर्मल साइंस है, इसमें आपको साइंस थोड़ी डीप जाके पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा इसमें साइंस का सिलेबस है वो विस्तृत सिलेबस है, तो आप आराम से इसमें पढ़ सकते हैं। और मैथ्स में भी ये नॉर्मल है, ये आपके क्या है, रीजनिंग है। रीजनिंग आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, यानी ऑल रीजनिंग के टॉपिक्स आपको रीड करने पड़ेंगे। मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि आप कहाँ से रीजनिंग पढ़ सकते हैं, कहाँ से मैथ पढ़ सकते हैं, कहाँ से जीके पढ़ सकते हैं, कहाँ से हिंदी इंग्लिश करंट कहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको पूरा एक वीडियो बना के दूंगा। ये सिलेबस है अपने पास, आप देख सकते हैं इसमें। और सामान्य हिंदी का आपने मैंने सिलेबस 12th बेस सीट में बता दिया, यही सिलेबस है संधि विच्छेद वाला। पूरा हिंदी का है, पूरा इंग्लिश का मैंने बता दिया है कि जो टॉपिक्स उसमें वही टॉपिक्स इसमें, ये टेंस वाले, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, सिनोनियम, एंटोनियम, कॉमन वर्ड्स, ग्लोसरी आ गई, टेक्निकल टर्म्स आ गई, ये सभी के सभी उसमें है और सभी के सभी टॉपिक्स इसमें है। कंप्यूटर का ज्ञान आपको पता ही है कि बेसिक कंप्यूटर आएगा कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, ये सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, MS ऑफिस क्या है, यानी कंप्यूटर के बेसिक टॉपिक्स हैं। आपको ज़्यादा डीप से नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको इतना पढ़ना है कि आपके क्वेश्चन सही हो जाएं। और ये है करंट अफेयर आप अंतिम टाइम में आराम से पढ़ सकते हैं। इंडिया नेशनल, इंटरनेशनल और राजस्थान तीनों का करंट आने वाला है। करंट में क्या होता है, चर्चित व्यक्ति के बारे में आता है, कोई स्थान के बारे में आता है, कोई संस्था के बारे में आता है, कोई खेल कूद के बारे में आता है। तो ये आज का हमारा वीडियो था, जिसमें अपन ने बात करी है कि पूरा सिलेबस 12th बेस CET का सिलेबस बात करा हमने, ग्रेजुएशन लेवल CET की सिलेबस के बारे में बात करती है। तो आपको अब की बार इसमें एक यही पॉइंट है, आज आपको ध्यान रखने का एक पॉइंट है कि इसमें आपको अब की बार 60% नंबर लाने जरूरी हैं, यानी 300 में से आपको 180 नंबर तो अब की बार रिक्वायर्ड है। अगर आपने CET पास करना है तो 80% लाना है, और ये सिलेबस यही है। अगर इसमें कोई अपडेट होगी तो मैं आपको अलग से बता दूंगा कि मतलब इस सिलेबस में क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी तक इस सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, ये सिलेबस है। आप अपनी अब तैयारी में लग जाओ, कम टाइम में अब की बार नंबर भी ज़्यादा लाने, और CET पास करना अनिवार्य है, क्योंकि अब की बार आपने देखा पुलिस का एग्ज़ाम हुआ CET के बेस पे, वीडियो का एग्ज़ाम हुआ, पटवार का एग्ज़ाम हुआ, इन सब का एग्ज़ाम CET के बेस पे हुआ है। तो आपको CET पास करनी ज़रूरी है राजस्थान में अगर एग्ज़ाम देने हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाना। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।